कई लोगों ने मुझे मैसेज किया कि एसएम का मैराथन तो हम कर ही रहे हैं, बट उसमें अगर आप एक लिस्ट दे सकते हो कि कौन से टॉपिक्स पे अपने को लास्ट डे पे स्पेशल फोकस डालना है और कौन से टॉपिक्स को अगर हम नहीं भी करें वो नेग्लेक्ट भी हो जाए तो काम चल जाएगा। बिकॉज 1.5 डेज में पूरा सिलेबस अगर हम कवर करने जाए, एफएम एसएम दोनों जो अपने को कवर करना है, तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग बना सकता है कि अपने एक एक टॉपिक कवर कर पाए। एंड क्योंकि ये आपका सी इंटर का ये इस बार फर्स्ट टर्म है न्यू सिलेबस को लेके May 24, तो ये लिस्ट बनाने में मैं भी थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा था, थोड़ा सा हिचक था, थोड़ा डर भी था ऑनेस्टली अगर बोलूं तो, टाइम भी काफी ज्यादा लगा, बट चलो ठीक है, ये रहा आपके सामने एक लिस्ट जो आपने डिमांड किया और आपको ये चाहिए था। तो यहां पे मैंने पांचों चैप्टर्स को कवर करते हुए एक लिस्ट बना लिया है, सारे टॉपिक्स का डिटेल में एक एक टॉपिक बाय टॉपिक कवर किया है मैंने इस लिस्ट को। और ये जो अपना लिस्ट है, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स है, ये स्टडी मटेरियल से नहीं है, ये अपना मटेरियल से यूज किया है, जो हम क्लास में जिसको रेफर करते हैं, जिसको हम मैराथन में भी हमने रेफर किया है, ये बिल्कुल वही मटेरियल को यूज करके लिस्ट बनाया गया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, राइट फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर 5 सीरियल ऑर्डर में ये लिस्ट बनते हुए चला है। और अगर आप यहां देखोगे टॉपिक बाय टॉपिक, एक एक टॉपिक मैंने ऑल 5 चैप्टर्स के लिए कवर किया है। और एक और चीज, राइट साइड में अगर आप देखोगे केस का आपको कॉलम दिखेगा, उसमें कहीं कहीं जगह आपको यस लिखा हुआ मिलेगा। इसका मतलब कि वो सारे टॉपिक्स में से केस क्वेश्चन भी बना के पूछा जा सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल, पहला स्ट्रेटजीज पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव एंड लास्ट वाला 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, सपोज करो रोल ऑफ ईच लेवल। ये दोनों में डायरेक्ट क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं, ऑफकोर्स आ सकता है। वो स्ट्रेटजीज पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव एक्सप्लेन, या इट इज अ ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव स्ट्रेटजीज एक्सप्लेन, वो इस तरह से कुछ करके पूछ सकते हैं, वो डायरेक्ट क्वेश्चन हुआ। बट क्या इस पे कोई केस स्टडी पूछ सकता है? हाँ, पूछ सकता है। अपने क्लासेस में भी बहुत सारा केस स्टडीज अपने डिस्कस कर रखे, जितना भी अपने मटेरियल में इंक्लूडेड है। तो इसीलिए यहां पे मैंने लास्ट कॉलम में एक केस का आपको कॉलम बना के दे दिया कि उन टॉपिक्स पे आपको पता लग सके कि हाँ, ये इस पर्टिकुलर टॉपिक से केस स्टडी क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो वो वाला आपको क्लास एग्जाम्पल्स को रिकॉल करना पड़ेगा। और जो मैंने मैराथन में भी जिन एग्जाम्पल्स का जिक्र किया है, तो आपको पूरा क्लासरूम डिस्कशन याद आ जाएगा। तो यहां पे आपको उस तरीके से हेल्प हो जाएगा। एंड मैं आपको फ्रैंकली बोल देता हूं, ये लिस्ट बनाने में मुझे भी हल्का सा डर लग रहा था, बिकॉज अभी ये न्यू टर्म है इनफैक्ट, तो हमारे पास कोई पास्ट ट्रेंड अवेलेबल नहीं है, क्या इसे करने वाला इस टर्म में क्या नहीं, वी डोंट नो एनीथिंग। जितना आपको पता है उतना ही हमें भी पता है। तो इसीलिए ये लिस्ट मैंने हल्का सा कंजर्वेटिव ही बनाया है, अननेसेसरी रिस्क नहीं लिया। ऐसा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक जो नॉर्मली होता है वो मैंने दबंगई करके इधर पे नहीं काटा है अननेसेसरी, बिकॉज यू विल बी एट लॉस। तो इसीलिए ये लिस्ट थोड़ा सा कंजर्वेटिव जरूर है, बट अगर मेरे ध्यान में मैंने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और ऐसा एक लिस्ट बनाया है जिसको करने से आपका सिलेबस तो काफी कंसाइज हो ही जाएगा, ऑफकोर्स हो जाएगा, बट एट द सेम टाइम आपका कोई भी थोड़ा भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो नॉर्मली रहता है वो आपका भूल से भी मिस नहीं हो जाए। तो इसीलिए ये रहा आपका लिस्ट, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वो डाउनलोड कर लेना। एंड जब भी आप रिवीजन करने बैठो, अगर आप पहले से पढ़ रहे हो या एग्जाम के एक दिन पहले भी आप बैठने वाले हो, तो ये लिस्ट आप सामने लेके बैठ जाना। एंड टॉपिक बाय टॉपिक जब आप कोई भी चैप्टर कवर कर रहे हो, सबसे पहले इंश्योर करना कि ये सारे टॉपिक्स हर चैप्टर के अंदर में जितने भी यहां टॉपिक्स मेंशन्ड है, सबसे पहले आप उनको कवर कर लो। उसके बाद रिमेनिंग टॉपिक्स आप कवर करना चाहो तो कर लेना। कुछ भी अगर आपको डाउट, क्वेरी या क्वेश्चन लगे रिलेटेड टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देना। आई विल बी हैप्पी टू रिजॉल्व ऑल योर क्वेरीज। अच्छे से पढ़ते हुए चलना, कहीं पे भी कुछ भी लगे कमेंट बॉक्स में डाल देना। एंड ऑल द बेस्ट।